नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि लगातार हम लोग यूपी स्पेशल की क्लासें कर रहे हैं और लगातार क्लासें आपकी चल रही है। और ये क्लास कैसी है आप लोग जरूर बताइएगा। और आज हम बात करेंगे यूपी की जलवायु, क्योंकि यूपी का उद्योग हमने पढ़ लिया। यूपी के जब उद्योग पढ़ लिया तो अब यूपी की जलवायु की बात आई है, और जलवायु की मेरी पहली क्लास है। और इस क्लास में हम देखेंगे क्या क्या यूपी की जलवायु कहाँ कैसे है। तो ये पार्ट जो है, इसको हम पार्ट 4 न करके इसको पार्ट 1 करते हैं। ये पार्ट 1 है। जलवायु की पार्ट 1 में हम चर्चा करने चल रहे हैं। उद्योग हमने पढ़ लिया। उद्योग के साथ हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, जलवायु व्यवस्था क्या है, इस पे हम चर्चा करने चले। तो सभी लोग से आग्रह है, निवेदन है कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं सभी लोग जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सभी लोगों का क्या होगा, लाभ होगा। सभी लोगों का क्या होगा, लाभ होगा। तो ये पार्ट जो है, इस पार्ट में आज हम पहली क्लास लेकर आए हैं। किसकी पहली क्लास लेकर आए हैं? इसका पहला क्लास है यूपी की जलवायु। यूपी का हिस्ट्री देख लें, यूपी की ज्योग्राफी देख लें, यूपी का उद्योग देख लें, और यूपी की जलवायु की मैं बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे जलवायु पाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि ये उत्तर प्रदेश लेखपाल के साथ साथ आपको यूपी SSSC एग्जाम के लिए एकदम एलिजिबल है। जो भी यूपी लेखपाल दे रहे हैं सबके लिए बेनिफिट होगा। जो लोअर पीसीएस के एग्जाम देंगे, जो एजीटीए के एग्जाम देंगे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम देंगे, जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के एग्जाम देंगे, ये सबके लिए क्लास क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज मैं चर्चा करने चल रहा हूँ यूपी की जलवायु। चलिए आज देखते हैं यूपी की जलवायु में क्या प्रमुख विशेषता है। उस पर अगर मैं बात करूंगा तो पहले ही मैं बात करने चल रहा हूँ आपको कि मैदान, विस्तार और जिला, किस क्षेत्र का कहाँ पे, किस मैदान का कहाँ कहाँ से विस्तार हुआ है और उसका कौन कौन सा क्षेत्र है। तो पहले की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करूं तो गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र। अगर मैं बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र का विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार जो है उत्तर के मैदानी भाग में और मध्य भाग में। उत्तर के मैदानी भाग, उत्तर के मैदानी भाग और मध्य के मैदानी भाग में गंगा यमुना का विस्तार। अगर मैं जिला की बात करूं कि किस किस जिले में इसका विस्तार है, तो सहारनपुर से लेकर बुलंदशहर तक, सहारनपुर से लेकर बुलंदशहर तक इसकी सीमा जो है 100 मीटर की ऊंची समुच्च रेखा के पूर्वी ओर। और इस जिले का क्षेत्र में विस्तार की मैं बात करूं तो इसका विस्तार सहारनपुर है, बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, यहाँ पे इसकी क्या है, विस्तार है। कानपुर, प्रयागराज, किसका विस्तार है, तो गंगा यमुना का जो दोआबी क्षेत्र है ये इन जिलों से क्या होकर निकलता है, जिसका जो क्रम है आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है, कौन कौन से जिला आ सकते हैं। और गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र का विस्तार की मैं बात करता हूँ तो उत्तरी मैदान और मध्य मैदान के बीच में क्या है, इसका विस्तार हुआ है। अगर मैं बात करूँ और क्या है इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार पूर्वी मैदान क्या है, जिसे गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र कहते हैं। अभी हम आपको स्क्रीन पर बताएंगे कि किस प्रकार से इसका मैदान का विस्तार किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा, देखिए ये उत्तरी का मैदान कहाँ कहाँ से, तो उत्तरी का जो मैदान है गंगा यमुना का, ये आपका सहारनपुर से लेकर बुलंदशहर तक इसका विस्तार है, 100 किलोमीटर की दूरी तक इसका विस्तार। अगर मध्य मैदान की मैं बात करूं गंगा यमुना का, तो इसका जो विस्तार है आपका सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, ये 100 किलोमीटर की समुच्च रेखा के पश्चिम में से लेकर कानपुर, प्रयाग तक फैला हुआ है। कौन, ये मध्य मैदान का। अगर मैं पूर्वी मैदानी गंगा की मैं बात करूं, पूर्वी मैदानी गंगा यमुना के दोआबी की मैं बात करूं, तो ये जो है कानपुर से लेकर प्रयाग में, ये पूर्व में इसका क्या है, विस्तार है। अगर मैं बात करता हूं इसकी मैदानी क्षेत्र की, पर्यावरण की इसके मैं बात करता हूं, मैदानी क्षेत्र की मैं बात करता हूं, किसकी, यूपी की जलवायु की, तो बुंदेल की जगह रुहेलखंड का मैदान की मैं विस्तार की मैं बात करूंगा, तो इसका जो विस्तार है उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी रामगंगा, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी रामगंगा से तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ये मैदान है। और जो इसका जिला पड़ता है ये अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत में इसका क्या है, इसका विस्तार है। किसका, रुहेलखंड का। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि रुहेलखंड मैदान का, रुहेलखंड के मैदान का विस्तार किन किन जिलों में है, तो आप बता सकते हैं किन किन जिलों में। अगर विस्तार की बात पूछेगा तो प्रदेश के उत्तर पश्चिमी रामगंगा तथा उसके सहायक नदियों के जो मध्य का भाग है उसे हम रुहेलखंड का मैदान करते हैं, जिसका जिला अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, संभल आदि पड़ता है। अगर मैं बात करता हूं अवध का मैदान, अवध का मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, देखिए उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में गंगा और सरयू, ध्यान देखिएगा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में गंगा, सरयू और गोमती नदियों के द्वारा निर्मित मैदान जो होता है
उसी को अवध का मैदान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में गंगा नदी से लेकर सरयू नदी, जिसको हम लोग घाघरा नदी बोलते हैं, और गोमती नदियों के मध्य का जो भाग निर्मित होता है उसी को अवध का मैदान कहते हैं। और इसका जिला जो पड़ता है हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर जो है ये अवध क्षेत्र के मैदान के रूप में जाने जाते हैं, अवध क्षेत्र में आते हैं। पूर्वांचल के मैदान की मैं बात करूं, पूर्वांचल के मैदान की मैं बात करूं तो यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में गंगा, राप्ती एवं घाघरा नदियों के द्वारा निर्मित जो मैदान होता है उसी को पूर्वांचल का मैदान बोलते हैं। और इसका विस्तार जो है, जिसका विस्तार जिला जो है ये संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर का क्षेत्र पड़ता है। तो प्रश्न पूछेगा पूर्वांचल का मैदान जो है वो कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में गंगा नदी से लेकर राप्ती एवं घाघरा नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसे पूर्वांचल का मैदान कहते हैं। जिसके अंतर्गत, पूर्वांचल मैदान के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप कहेंगे संत रविदास नगर आएगा, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, ये पूर्वांचल के मैदान के रूप में जाने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो जलवायु का विस्तार है वो 4 भागों में किया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर क्या है देखने को मिल रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीजें क्या आपको समझ में आ रही है। तो डायरेक्ट प्रश्न यही से पूछता, गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र का विस्तार बता। तो गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र का विस्तार 3 तरीकों से किया गया, पहला उत्तर का मैदान, फिर मध्य के मैदान, फिर पूर्वी मैदान के रूप में कहा गया या बताया गया है। तो ये सारी चीज आपको क्या है देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज आपको समझ में आ रही होगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप चैनल पर नए होंगे तो प्रयागराज शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका टेलीग्राम हम डलवा देंगे, टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उत्तर प्रदेश की जलवायु का विचार किसने दिया, तमाम चीजों को मैं चर्चा करने इसमें चल रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की जलवायु की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है कितने भागों में बांटा गया, तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है कुल 9 कृषि जलवायु में बांटा गया। उत्तर प्रदेश की जलवायु कितनी है, तो 9 भागों में बांटा गया, 9 भागों में उत्तर प्रदेश की जलवायु को बांटा गया। ठीक है। अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत की जलवायु जो है, भारत की जलवायु को 15 भागों में बांटा गया, भारत की जलवायु को 15 भागों में बांटा गया। लेकिन वही उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो 9 जलवायु क्षेत्र में किसको बांटा गया, 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश की जलवायु किसकी, उत्तर प्रदेश की जलवायु की बांटा गया, किसको, उत्तर प्रदेश की जलवायु को बांटा गया। आइए देखते हैं। अगर इसकी मैं बात करता हूं कि ये किसने दिया, तो ये कोपेन के अनुसार बताया जाता है, कोपेन के अनुसार बताया जाता है कि ये शुष्क शीत मरुस्थल या ये जो है ये कोपेन के द्वारा दिया गया। ये जलवायु जो है ये शुष्क शीत मरुस्थल, शुष्क शीत मानसूनी मरुस्थल जलवायु जिसे CWG कहा जाता है, ये कोपेन के अनुसार दिया गया। कहा कि यूपी की जो जलवायु है ये शुष्क शीत मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो CWG के रूप में जाना जाता है। ये कोपेन के अनुसार, कोपेन ने बताया कि ये यूपी की जलवायु ऐसे पाई जाती है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, या इसे हम समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कह सकते हैं, या उपोष्ण मानसूनी या जलवायु के रूप में भी जानते हैं, या उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के रूप में इसको जाना जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आप कहेंगे कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की उत्तर प्रदेश की क्या है जलवायु है। कभी कभी समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु भी दे देता है, ये भी क्या है सही है। अगर मैं बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर किसने बांटा था, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर बांटने का काम प्रोफेसर स्टाम्प और काजी सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। और बताया गया था कि ये जो है ये उष्ण क्षेत्र जो है ये उष्ण क्षेत्र में पाया जाता है, और साधारण आर्द्र वर्षा उस क्षेत्र में 2 भागों में इसको बांटा गया था। ये थार्नथेट के अनुसार बताएगा, जो एक विचारक विद्वान थे कोपेन और दूसरे विचारक थे थार्नोथेट के अनुसार बताया गया था कि जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है ये समशीतोष्ण उष्ण जलवायु है। समशीतोष्ण उष्ण जलवायु किसने बताया था, थार्नोथेट ने बताया था। और सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में इन्होंने बताया था कि CBW किसने बताया था, ये थार्नोथेट के अनुसार था। कोपेन ने बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है ये शुष्क शीत मानसूनी जलवायु, जिसका जो प्रतीक होगा, जिसका चिन्ह होगा CWG किसका है, तो ये कोपेन का है। और CBW किसका है, तो ये किसका, थार्नोथेट का है। ये समशीतोष्ण उष्ण जलवायु बताते हैं उत्तर प्रदेश को। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जलवायु के 2 विचारक महान हुए, पहला हुए
कोपेन दूसरे हुए थार्मोथेट। कोपेन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु शुष्क शीत मानसूनी जलवायु है जिसका प्रतीक होता है CWG। वहीं थार्मोथेट कहते हैं कि समशीतोष्ण उष्ण जलवायु होता है जिसका प्रतीक होता है CBW। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु को 9 भागों में बांटा गया है। इतना ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, दोस्त मित्र यार सबको क्या करते रहिएगा, चैनल से जोड़ते रहिएगा। आइए उत्तर प्रदेश की जलवायु की मैं बात करता हूं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कब कहां से कैसे आती है, तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की जलवायु की तो कहा जाएगा कुल वर्षा का 94 से लेके दक्षिण पश्चिमी मानसून से आता है। उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो कुल वर्षा जो है ये आपका 94% जो है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। वर्षा जो है सर्वाधिक कहाँ होता है, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में वर्षा गोरखपुर में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, सबसे न्यून वर्षा कहाँ होता है, तो ये मथुरा में होता है। प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल वर्षा किसका देन है, तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर प्रदेश में लगभग 94-95% वर्षा जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर्वाधिक वर्षा आपका गोरखपुर में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो सबसे कम वर्षा आपका मथुरा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, मथुरा में होता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में जो मानसून जो है मई से लेकर जून तक सर्वाधिक तापमान आता है। उत्तर प्रदेश में मई से लेकर जून तक सर्वाधिक तापमान उत्तर प्रदेश में रहता है और इसका सर्वाधिक जो तापमान आता है आपका बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। सबसे अधिक गर्मी जो है बुंदेलखंड में देखने को मिलता है, वर्षा वहां सबसे ज्यादा कम होती है। उत्तर प्रदेश में जो हवाएं चलती है ये मई जून में एक हवा चलती है जिसको लू हवाएं बोलते हैं, जो जिसे गर्म हवा चलती है उसको हम लू बोलते हैं। ये पश्चिम हवाएं जो होती हैं ये गर्म चलती हैं और शुष्क तथा ये गर्म हवाएं होती हैं जिसे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में से क्या बोलते हैं हम लोग, लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। कहते भैया घर से बाहर ना निकल लो, मई जून में तुमको लू लग जाएगी, यानी गर्म हवा तुमको लग जाएगी। पूर्व से पश्चिम वर्षा की मात्रा सबसे कम होती है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में वर्षा का जो रेशियो होता है ये पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा सबसे कम होती है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा होती है लेकिन पूर्व से पश्चिम की वर्षा नहीं होती है। अधिकतर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, यह अधिकांश वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जो वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून का जो बंगाल की खाड़ी होती है वहीं से वर्षा होती है। क्यों होती है, क्योंकि बंगाल से खाड़ी से वर्षा होने का कारण क्या है कि बंगाल बिहार के बाद क्या होता है उत्तर प्रदेश पड़ता है। इसीलिए जो है भारत के उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा हो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है, लेकिन ये वर्षा बंगाल की खाड़ी से होता है, ये बंगाल की खाड़ी से होता है। ठीक है, अगला है जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा का से अधिकांश वर्षा दक्षिण में होता है। अगर मैं बात करूं जो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो अरब सागर से जो शाखा आती है इससे जो अधिकांश वर्षा होता है दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में होता है। दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में अर्थात जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी वाला भाग होता है उसके पठारी क्षेत्रों में ये दक्षिण पश्चिम के अरब शाखा से आने वाली वर्षा से होता है। उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश जलवायु समझ में आ रही है कि ये ओवरऑल आपको मैं बता दे रहा हूं, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछेगा। प्रश्न ये पूछा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप कहेंगे गोरखपुर में। न्यून वर्षा कहाँ होती है, तो मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म कब पाया जाता है, तो मई से लेकर जून तक उत्तर प्रदेश में तापमान क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और सबसे ज्यादा गर्मी देखा जाए तो कहाँ है, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसका मुख्य जो कारण होता है ये मध्य या कर्क रेखा पर इसकी निकटता होने के कारण यहाँ पे क्या होता है सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में मई और जून के महीने में लू चलती है, जो गर्म हवाएं उसे लू कहा जाता है, जो सबसे तेज चलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर की मात्रा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये सारी चीजें आपको मैंने इसमें बता दिया हूं। आगे मैं चलता हूं। अगला जो है जैसे कैसे उत्तर प्रदेश में मानसून आता है, क्या क्या बनता है, सारी चीज को मैंने डायग्राम में बनाया और डायग्राम में बनाकर आपको बता रहा हूं। देखिए ये क्या है, ये आपका भारत है, भारत में ये आपका यूपी है। क्या है, ये यूपी है, आप मैप में देख सकते हैं ये यूपी है। अब जो दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं चल रही हैं, दक्षिण पश्चिम से हवा है, ये अरब सागर से हवाएं क्या है चल रही है, अरब सागर से हवाएं क्या है चल रही है, और भारत में क्या करती है प्रवेश करती है। जब भारत में हवाएं प्रवेश करती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवेश करती है और ये क्या है अरावली से होकर ये ऊपर की तरफ
चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। जब ये हवाएं जाती हैं तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, ये दक्षिणी पठार में ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं क्या करती है, वर्षा अधिक करा देती हैं। अगर वर्षा क्या करती है, अधिक करा देती है। अगर वही करते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं जाती हैं, ये बंगाल की खाड़ी से हवाएं जाती हैं, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा यहाँ से कराती है। तो प्रश्न यही बनाता है कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर पूर्वी की हवाएं हैं ये कहाँ से आती है, तो जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती हैं, जो मानसून आता है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में वर्षा कराता है, और जो दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवाएं आती है, जो वर्षा आता है, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के पठारी क्षेत्रों में वर्षा कराती है। अभी यही मैं बताया। तो ये वाला बंगाल की खाड़ी, देखिए बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा से जो वर्षा होती है, यूपी में सर्वाधिक वर्षा इसी से प्राप्त होता है। अर्थात यूपी में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होता है। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ से देखते हैं। ये अरब सागर की मैं बात करूं, अरब सागर की से मैं बात करूं, जो अरब सागर से जो उठने वाली मानसून है, इससे यूपी में सबसे कम वर्षा प्राप्त होता है। और इसकी मैं बात करूं कि ठंडी और जाड़े के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ आता है, ठंडी और जाड़े में मैं बात करता हूं तो पश्चिमी विक्षोभ आता है, जो जेट स्ट्रीम से हल्की बारिश वो देखने को मिलती है। ये भूमध्य सागर से आने वाली हवाएं होती हैं जो आपको देखने। अगर मैं ठंडी के दिनों में बात करूंगा तो भूमध्य सागर से भी क्या कुछ मानसूनी हवाएं आती हैं, जो आपको जनवरी फरवरी के बीच में, जनवरी और दिसंबर में हवाएं वर्षा कराती हुई देखने को मिलती हैं। ये क्या है, पश्चिम। तो उत्तर प्रदेश में कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 3 टाइप्स या 3 तरह से वर्षा होती है। पहला तो एक दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं, दूसरा बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती है, तीसरा ठंडी के दिनों में जो होता है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में हवाएं वर्षा देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताने का कार्य किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यूपी की जलवायु में पढ़ा रहा हूँ, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके फोटो केस को देखकर आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्या कि पेपर में आपका ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, और प्रश्न जब पूछता है तो ये नहीं बताता है कहाँ से मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। जो चीज़ें छूट रही है आप स्क्रीन पर देख के उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। आइए आगे की मैं बात करता हूँ। अब देखिए शीत ऋतु में क्या होता है। अब देखिए वर्षाएं जो होती है शीत ऋतु में कैसी होती है, थोड़ा सा क्रम इधर उधर है, लेकिन आप लोग क्या है पढ़ना है। शीत ऋतु की मैं बात करूं तो ये प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर कम होता है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो इस प्रदेश में शीत ऋतु में जो तापमान होता है दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर कम होता है। अर्थात दक्षिण से लेकर उत्तर तक तापमान क्या होता है, कम होता है। प्रदेश के उत्तर और पश्चिमी जिलों में औसत तापमान सबसे कम पाया जाता है। अर्थात उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में औसत तापमान क्या होता है, गर्मी क्या होता है, कम पाया जाता है। जनवरी में प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना माना जाता है। अर्थात उत्तर प्रदेश में जनवरी माह में सबसे ठंडा दिन या महीना माना जाता था। प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि जनवरी होगा। क्या होगा, जनवरी होगा। ध्यानता है कि प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में चक्रवाती एवं संवहनीय वर्षा होती है। अर्थात ठंडी के दिनों में जो वर्षा होती है ये चक्रवाती या संवहनीय वर्षा होती है। ये बात ध्यान रखने लायक है, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। तो प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में चक्रवाती एवं संवहनीय वर्षा देखने को आपको मिलती है, आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में औसत वर्षा की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में औसत वर्षा की स्थिति क्या है, तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पे तराई क्षेत्रों में। अगर मैं बात करूं तराई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होता है, और उसका जो क्षेत्र है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है तराई क्षेत्र। और 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है किसमें, तराई क्षेत्रों में। तो सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर तक होता है। अगर मैं बात करूं पूर्वी भाग में, अगर पूर्वी की मैदानी भाग में मैं बात करता हूं, पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में 112 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलता है। मध्य मैदानी क्षेत्रों की मैं बात करूं 94 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलता है। और दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्रों की मैं बात करूं तो 91% या 91 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलता है। और पश्चिमी मैदान के क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर तक सबसे न्यून वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। कौन, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ध्यान रखिएगा तमाम चीजें। आपको प्रश्न पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे तराई क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर वहां वर्षा होती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 112, मध्य मैदानी में 94 सेंटीमीटर, दक्षिण पठारी क्षेत्र में 91 और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण
और आंकड़े की मैं बात करूं, कुछ करंट से मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण और आंकड़े क्या है, तो 83% जो वर्षा होता है, 83% जो वर्षा है उत्तर प्रदेश में, ये जून से लेकर सितंबर में होता है। ये जून से लेकर सितंबर माह में ये 83% वर्षा होता है, जो वर्षा ऋतु से दक्षिण पश्चिमी मानसून से आता है। जो ये वर्षा जो होता है 83%, ये जून से लेकर सितंबर तक ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से आता है। 17% वर्षा जो होता है ये जाड़ों में होता है। क्या होता है? जाड़ों और थोड़ा सा गर्मी में होता है 17%। मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा जो होता है ये गोरखपुर में होता है। मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा जो होता है ये गोरखपुर में होता है, और गोरखपुर में वर्षा जो होता है ये 184 सेंटीमीटर तो होता है, जो सर्वाधिक है। मैदानी क्षेत्रों में सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र जो है आपका मथुरा है, और मथुरा में 54 सेंटीमीटर वर्षा होता है। मथुरा में 54 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की औसतन वर्षा कितना होता है, तो ये 95 सेंटीमीटर तक औसतन वर्षा होता है। ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 83% वर्षा जो है जून से लेकर सितंबर बीच के होता है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। 17% वर्षा जो है ठंडी, जाड़ा और थोड़ा सा गर्मियों में हो जाता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा जो है आपका गोरखपुर में होता है, जो 184 सेंटीमीटर तक मापा गया, और वहीं सबसे न्यूनतम वर्षा जो है मथुरा में होता है, जहाँ 54 सेंटीमीटर तक मापा गया। और उत्तर प्रदेश की औसतन वर्षा की मैं बात करूं तो 95 सेंटीमीटर तक उत्तर प्रदेश में वर्षा होता है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही है, डाटा समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लेखपाल में प्रश्न पूछेगा, अंदर से प्रश्न पूछेगा, डाटा भी पूछ लेगा, तो आपको सारे चीज को बताना है। आप बाद में ये नहीं करिएगा कि पेपर बहुत टफ आ गया था, तो आपको पढ़ेंगे तभी आपका चीजें समझ में आएगा। अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की मिट्टियों पर चर्चा करने चल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों की अगर मैं बात करूं तो इनकी मिट्टियों की विशेषता देखिए, तो उत्तर प्रदेश की मिट्टियां क्या है, तो उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफेसर वाडिया कृष्णन आदि के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को किसने बांटा था, तो ये प्रोफेसर वाडिया कृष्णन थे, जो उत्तर प्रदेश के मिट्टियों को 2 बराबर भागों में विभाजित किया। क्या कहा कि गंगा के विशाल मैदानी भाग की मृदाएं कैसी और बुंदेलखंडी मृदाएं, 2 चीजों भागा। पहले गंगा के मैदानी विशाल की मृदाएं, दूसरा बुंदेलखंड की मृदाएं। अब गंगा के मैदानी क्षेत्र की मृदा कैसी है, बुंदेलखंड की मृदा कैसी है, आइए इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, मैपिंग से बताया गया कि ये पर्वतीय पदीय मृदा कैसी, जो पहाड़ों के करीब में पाई जाती है मृदाएं उसको पर्वत पदीय मृदा कहते हैं। जो मध्य का होता है उसे मैदानी मिट्टी जो होती है उसे जलोढ़ मिट्टी के रूप में देखा जाता है। जो गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र है ये क्या है, मध्य। जो दक्षिण में देखने को मिलती है ये बुंदेलखंडीय मृदा या मिट्टी देखने को मिलती है, जो पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। जो पर्वत पदीय मृदा होती है यहाँ पे तराई क्षेत्र के मैदान पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र के पाए जाते हैं, यहाँ कंकड़ पत्थर देखने को मिलता है। लेकिन जो मैदानी मिट्टी है, जो गंगा यमुना का दोआबी मिट्टी है, ये उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जहाँ फसलों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो ये मृदा जो है ये देखिए ये बना है, ठीक है। आइए अगर मैं बात करता हूँ तो ये विपिन शर्मा स्पेशल क्लास है और यूपी की बात करता है, यूपी की चीज़ों को आपको स्पष्ट बताया गया। और स्पेशल में क्या है, आपको उत्तर प्रदेश में मिट्टियों का सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है भैया, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अभी मैं बताया जलोढ़ मृदा कैसे पाई जाती है, तो आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में मैदानी मिट्टी जो जलोढ़ मृदा है इसका क्षेत्रफल क्या है, सबसे ज्यादा है। इसका क्षेत्रफल क्या है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये भारत में सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मृदा का ही है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा जो है पूरे भारतवर्ष में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो इसका विस्तार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। भारत की कुल जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक जलोढ़ मृदा यूपी में पाई जाती है। मैं अभी बताया कि जो पूरे भारत में जितनी जलोढ़ मृदा है वो पूरी जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और जलोढ़ मृदा जो है सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जो क्षेत्र है वो आपका उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो कृषि भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को आपको मिलता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र का वाला देश जो है भारत, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला देश जो है भारत, और भारत में सर्वाधिक जो है राज्य की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में सर्वाधिक सिंचित वाला जो राज्य है आपका यूपी है, सर्वाधिक सिंचित वाला। यूपी जो सर्वाधिक लवणीय मृदा वाला राज्य भी है, सबसे जो है उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक लवणीय मृदा वाला राज्य, ये नहीं लवणी नहीं हो सकता,
नदियों और नलकूपों के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश। नदियों और नलकूपों के द्वारा सिंचित वाला जो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देने की बात है। आइए, तो कैसी लगी आज की क्लास आप लोग जरूर बताइएगा। ये क्लास जो है कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। ये क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। ये आपके पाई चार्ट, फ्लो चार्ट पे आपको बताया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो अगली क्लास जो है आपकी कल आएगी। लगातार इस चैनल को जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि कैसी क्लास लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।